नमस्कार। मैं शर्मा कोचिंग सेंटर से बोल रही हूँ। मेरा नाम मंजू नौटियाल है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अब आने वाले समय में 1/10/2024 से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो आपका एक पेपर होने वाला है जिसमें आपको अब काम मेहनत करनी है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले देखो हिंदी में आते हैं, हिंदी में कुछ परसेंट हिंदी के प्रश्न आते हैं आपको, जिनमें स्वर से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको हिंदी में स्वर बताऊंगी, स्वर और व्यंजन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। हिंदी वर्णमाला वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट आसान नहीं है, क्योंकि असली बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज करता है कि प्रश्नों के उत्तर सब एक जैसे लगते हैं पर उनके उत्तर एक जैसे होते नहीं हैं। अब आप यहीं से देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्वर। स्वर कितने होते हैं? देखने में तो स्वर आपको लगेंगे 13 होते हैं, बट जब हम लिखने में बात आएगी तो 11 स्वर हम लिखेंगे। तो पहले तो मैं आपको स्वर पढ़ के बताती हूँ कैसे उनका उच्चारण करना चाहिए। अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह। तो हम ये हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें स्वर कहते हैं, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपने अकेले में ही जब हमारा हिंदी वर्णमाला शुरू हुआ होगा तो ये हमारी एक जनरेशन है। अब आप देखिए इसमें भी अलग अलग भाग हैं, ऐसे देख लीजिए अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है इसमें। प्राकृतिक स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। अब प्राकृत स्वर में कौन कौन आते हैं? प्राकृत स्वर में आते हैं आ, ई और उ। आ, ई और ए, ये क्या है? प्राकृत स्वर हैं। अब ह्रस्व स्वर में प्राकृत स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में हमारा कम समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में क्या है कि जो जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, मतलब आपको ज्यादा सांस, लंबी सांस लेनी पड़ रही है तो इसमें आपका ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें आते देखो लिखा है यहाँ पे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इनमें हमारा बोलने में जो है ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन जो प्राकृत स्वर है उनमें देखो आ, ई और उ, अ, ई, उ, इनमें ज्यादा समय नहीं लग रहा। लेकिन जब आप इनका उच्चारण करोगे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारा क्या कर रहा, थोड़ा लंबा खींच रहा है। तो ऐसी है। लेकिन जब आप थर्ड नंबर पे जाओगे प्लुप्त स्वर, तो प्लुप्त स्वर में क्या है? इसमें और लंबा समय लगता है। जैसे मंत्रोच्चारण करते हैं हिंदी वैदिक साहित्य में, तुमने देखा होगा कि बड़ा उच्चारण आता है तो उसमें हम करते हैं ओम राम। तो इनमें क्या होता है ये देखो, यहाँ पे हमें ज्यादा उच्चारण करना पड़ता है और हमें अपनी सांस को बिल्कुल अंदर से लेना पड़ता है और हमारा मुंह भी पूरा खुल जाता है, जिसमें हम मुंह से हवा बहुत ज्यादा दिखाई देती है आपको, हमारा मुंह बड़ा खुल रहा, ओम ऐसे करके हमारा मुंह खुल जाता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि स्वर होते हैं हमारे पास 13, लेकिन जो दो हैं अह, अंग और अह, ये क्या है? अयोग अवाह। इनमें अयोग अवाह कहते हैं। इसलिए हमारे जो आपको आ जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 11, क्योंकि कई आप बोलोगे कि आपने तो 13 बोला, लेकिन मैंने ये बता दिए 11+2 लिखा हुआ है, तो वो क्या है? अंग अह, ये अलग है, जिनको कहते हैं अयोग्य वाह। ठीक है। अगर उसमें आ गया प्रश्न कि अयोग्य वाह कितने होते हैं, कितने अयोग्य वाह स्वर कौन है उनको बताइए, लिख दिया ओ आ ई उ अंग अह, तो आपको अंग अह पे टिक करना है। ठीक है। तो बच्चों आपने ये तो सीख ही लिया है, एक बार आप इसको फिर से अपनी तरफ से भी ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको अगर लिंक भी चाहिए होगा तो हम आपको वो भी दे देंगे। आपने देखो जब भी हमारे पास देखो, अब हमारे पास विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर किसे कहते हैं? आ, देखो, और अर्धविवृत हो गया आई और ओ, और संवृत हो गया अ, ई, उ। इसमें प्रश्न आते हैं, जैसे बोलते हैं संवृत स्वर है आ, उ, ए, आई, ऐसे आ जाएगा अ, ई, उ। तो आपको देखना है कि कौन से स्वर हैं। मई संवृत है आई और ओ, औ। अब आपको ये देखो लिखा भी है, आप चाहो तो इसका अपने फोटो खींच के आप देख सकते हैं, हम इसे लिंक पर डालेंगे, आप उसमें से उसको स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं उसे अपने में, और बाद में आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको इसे और दोबारा से भी मैं आपको इसे बता सकती हूँ, ताकि आपको कोई भी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें कंफ्यूज होता है बच्चों को। बच्चे को क्या होता है कि यार मैंने पढ़ा और फिर भूल जाता है, क्योंकि मैं बहुत समय से देखती हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ, मेरे पास काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो ये वो है उस वजह से मैं देखती हूँ। और अब प्रसिद्ध स्वर बताती हूँ मैं आपको, जो प्रसिद्ध स्वर होते हैं ई, ए, आई, और वर्तुल स्वर हैं उ, ओ, औ, और अर्ध वर्तुल हैं जिनको विवृत भी कहते हैं, वो है सिर्फ आ। देखो आपको उच्चारण में ही लग रहा आ, तो ये क्या है? अर्ध वर्तुल विवृत।
जो हमने ऊपर भी दिखाया आपको विवृत, ठीक है, अर्धवर्तुल विवृत कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके लिए अलग से। और जो आ है, आ के ऊपर एक चांद बिंदु हम लगाते हैं, उसे कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत। आ मतलब एक अलग से हमारा सांस में एक साउंड आता है, जिस साउंड को देखो हिंदी वर्णमाला में इतने क्वेश्चन बनते हैं और हर क्वेश्चन में कंफ्यूज, तो आपके उसी क्वेश्चन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सोचा है कि अगर कोई बच्चा पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने को तो आपके पास बहुत सारी बुक्स है, लेकिन उन बुक्स में आप याद करोगे, लेकिन आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी उस पर, आपको समझ नहीं आएगा कि ये लिखा है तो कैसे लिखा है। लेकिन अब जब आप इसको सुनोगे, इसको देखोगे, तो आपको लगेगा अच्छा इनमें ये बात है, इसे ऐसे कहते हैं, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप दोबारा कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको व्यंजन बताती हूँ। व्यंजन में देखो, व्यंजन बहुत आसान होते हैं। देखो हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं, कुल हमारे वर्णमाला में अक्षर 52 होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, बट आप 52 को ऐसे याद करना कि पूरे सप्ताह, साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। तो ये अक्षर भी हमारे कितने? 52। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, 52, 52 है। लेकिन जो हमारे व्यंजन है वो 33 है, क्योंकि कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में सरल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 46 है। लेकिन जो अक्षर की बात आएगी तो तब कितने? 52 ही क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें ध्यान से देखना। अगर पूछा व्यंजन कितने हैं तो 46, स्वर पूछा तो 11, अयुग्म हुआ पूछा तो 2, और अगर अक्षरों की बात आएगी तो 52। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबके? अब आप व्यंजन पे चलिए। व्यंजन में हमारे पास क्या है देखिए, आप पहले ध्यान से देखिए। आप सब लोग पहले इधर देखिए, ब्लैक बोर्ड में देखना, क ख ग घ ग, इनमें वर्गों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 3 वर्ग है हमारे पास। ठीक है, और इनको हम देखो कैसे पढ़ते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह अक्षत्र ज्ञ। अब इनको भी हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ। अब जो ये हैं, ये जो 4 वर्ग हैं, ये 20 हैं। कुल गिन के कितने अक्षर हैं? 20 अक्षर हैं, जिन्हें हम स्पर्श स्वर कहते हैं, कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। देखो ऐसे जैसे मुझे कंफ्यूज हो गया, ऐसे आपको भी हो सकता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इसे आप एक बार लिख लेना अपनी कॉपी और पेन में, पेन निकाल कर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। अब इनमें देखो ये 5 जो अलग से अक्षर होते हैं, इनको हम फिर अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, और इनके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं कि जो अंगा है वो क्या है? अनुनासिक है। ये हमारे जो 5 हैं, ये क्या है? अनुनासिक है। अंगा, य, अण, न और म, इनको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे बोलने में भी ना, आ ऐसे साउंड आती है। लेकिन जब हम इन लाइनों को बोलेंगे, जैसे कवर्ग है तो वो कंठस्थ है, और जो चवर्ग है वो तालव्य, मतलब तालु से बोलेंगे आप। जैसे ड और ढ। टवर्ग है उसमें मूर्धन्य, मूर्धन्य आपकी जीभ मुड़ जाएगी उसमें। और जो ये त थ द ध, देखो दांतों से बोला जा रहा, इसको दंत्य कहते हैं। और जो पवर्ग है प फ ब भ, तो इसको आप ओंठों से बोल रहे हैं। आप उच्चारण करके देखो, प फ ब, तुम्हारे दोनों ओंठ क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं इस पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ओष्ठा। ओष्ठ मतलब होंठ से बोलने वाले। अब नीचे चले, अंतस्थ। अंतस्थ है ऊष्म, संयुक्त, आगत, नुक्ता, विसर्ग और अनुस्वर। अब यह से लेके यहाँ अहाँ तक ये क्या है? अलग अलग है। देखो अंतस्थ वाली लाइन देखो, य र ल वो क्या है? दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ मतलब वो दांतों के अंदर से आपको अपनी जो आपके जो हवा होगी मुंह की, वो दांतों के अंदर से आएगी, वो ऐसे करके। अब उस मतलब जिसको बोलने में आपको एक गर्माहट महसूस होगी। जैसे सलजम वाला स बोलते हैं बच्चे इसको, श, श, स और ह। ये क्या है? ऊष्मा पैदा करते हैं जब हम बोलते हैं, तो एक गर्माहट पैदा होती है हमारे शरीर में। ऐसे संयुक्त अक्षर होते हैं। ये संयुक्त अक्षर बहुत कंफ्यूज करते हैं, कि जैसे तुमने बोला अक्ष, तो जो बोलने में आ रहा अक्ष, क और स, त्र त जैसा बना है, उस पे र लगा है, तो त और र से मिलके बनता है। जो ज्ञ है, जो के आकार का होता बनाने में, और य उस पे लगा हुआ। देखो य कैसे बनता है? जैसे य बना है ना, ऐसे इसके नीचे से लगा होता है। तो ये एक संयुक्त अक्षर होता है। जो अब स्र है, सलजम वाला स जैसा, देखो कैसे है, ये देखो ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे इसको रटने का यही एक तरीका होता है पहचान का। श और र नीचे लगी हुई, तो र है इसके साथ। अब आगत व्यंजन है। आगत में देखो कितने आगे, अ, इनमें एक नुक्ता चिन्ही, जैसे लोग कहते हैं ज्यादा नुक्ता चिन्ही करते हो, तो इसको कहते हैं नुक्त, नुक्ता।
अ, क, ख, ग, ज और फ, इनको उर्दू के भी कहते हैं। जो हमारे हिंदी वर्णमाला में उर्दू के स्वर और व्यंजन है, इन्हें हम आगत कहते हैं, जिनमें नुक्ता लगा होता है। आपने देखा होगा फ, ज, ल, ये क्या है, उर्दू के हैं। अब नुक्ता, एक नुक्ता के आते हैं जो तुमने देखा होगा ड और ढ, जैसे हम ढोलक बोलेंगे, पढ़ाई बोलेंगे, तो इनमें क्या लगता है, एक ऐसे करके नुक्ता नीचे को लगाया जाता है। जबकि जब सिंपल ड लिखोगे तो उसमें नहीं होगा, ट, ठ, ड, देखो यहाँ नहीं है। तो ढ भी, जो ढ होता है वो दो होते हैं, देखना, एक ये होता है और एक ये होता है, और ये ड भी दो होते हैं। देखो एक तो ये है और ये यहाँ चला गया नीचे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ये नुक्ता में आता है और ये सिंपल ट वर्ग में आता है। अब विसर्ग, विसर्ग आपने देखा होगा, जब विसर्ग लगता है तो उसमें अह की मात्रा लगाई जाती है विसर्ग में। विसर्ग में अह सिर्फ एक ही होता है, जो क्या होता है, विसर्ग होता है। अनुस्वर में भी एक ही होता है, जो अ के ऊपर चांद बिंदु लगाए जाते हैं। यहाँ आ के ऊपर आगत स्वर में चांद बिंदु लगाया जाता, और यहाँ पर अ के ऊपर, आ में तो आगत हो गया और अ में अनुस्वर हो गया। अब आप यहाँ देखिए, उच्छिप्त, ये क्या है, दो हैं, जो है ढ और ढ, इन्हें नुक्ता भी कहते हैं, उच्छिप्त भी कहते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर किसको कहते हैं, जब आप उच्चारण करोगे, ये स्वर हैं यहाँ पे, जिनको हमने यहाँ पर प्राकृतिक स्वर भी कहा है। इसको मतलब मुंह के आगे वाले, जीभ के आगे भाग से बोलते हैं, ए आई, तो ये क्या हो गए, अग्रस्वर हो गए। अब जो मध्य, मतलब आप जीभ के बीच से बोल रहे हैं, देखो आप कैसे हो रहा है आपका बोलने में, और जो पास्ट, मतलब जो आपको गले से थोड़ी सी आवाज साउंड, आपकी जो हवा है वो गले से वायु उच्चारण होता है, जो वायु का उच्चारण होता है, क्योंकि वायु के उच्चारण से ही हम इन्हें कहते हैं। तो जब वायु का उच्चारण, आपका पास्ट स्वर, पास्ट मतलब पीछे, पीछे से बोला जाता है, तो जरा बोलिए, देखो कैसे हो रहा, तो अंदर से एक आपकी जो वायु है वो बाहर को आ रही है, तो इसे कहते हैं पास्ट स्वर। लेकिन जो अग्र स्वर में, उनमें आपको अंदर से नहीं, आपको हिचकी टाइप की आ रही होगी बोलते समय, ई ई ई ई ए आई, मतलब आप शॉर्ट में जैसे ऐसे कम वाई को लेके सहारा लेके बोल सकते हैं। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कितने अच्छे से हम लोगों ने आपको ये ऐसे करके समझाया है, आप इसे समझ गए। नहीं समझे तो आप दोबारा हमारे लिंक पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कि आप जब आपका जो पेपर होगा, हमारे पास ये फ़ोन नंबर है 7579143085 और ये 8077349940। आप इन नंबर पे संपर्क करें, और मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अच्छे से अच्छे नंबरों में पास हुए, और हमारे साथ अपना लिंक बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों में शेयर करें। थैंक यू।